वाला फ्लो आज एक नई वीडियो के साथ में, नए मॉर्निंग के साथ में मैं एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रहा हूं। और आपसे मैं आज भी मिलना चाहूँगा एक नए टॉपिक और एक मॉर्निंग के साथ में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक काम को आज तक जो है करते आ रहे हैं, बशर्ते उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफल हुए हैं। उन्होंने ही एक चीज़ बोला है कि अगर आपको काम पसंद नहीं है तो काम को ड्रॉप कर दें या काम को पसंद कर लें, ठीक। या तो आप अपने रास्ते चेंज कर सकते हैं, मंजिल सेम रखिए। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सा है, इस वीडियो के कंटेंट में, इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, बिकॉज मैं कुछ चीज़ों को ऐसा आज बताने वाला हूं जो हो सकता है आप भी कर रहे हो सकता है आपसे रिलेटेड हो, और आपको एक नई दिशा और एक नई उम्मीद और नई एक पहचान मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं और उस सिस्टम पे उनको सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। मैं उनको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, आप सिस्टम से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिस्टम से आप ट्रैक चेंज करके दूसरा सिस्टम ज्वाइन कर लीजिए, दूसरा सिस्टम करने लगिए, लेकिन आप थोड़ा सा ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, आप थोड़ा एनालाइज तो कर सकते हैं कि मेरे सिस्टम में एक्चुअली कमी क्या है कि ये इतने लंबे समय से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्योंकि उस सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, इस वजह से वो सिस्टम नहीं चल पा रहा है, उस सिस्टम में सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आपको उस सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी इंटायर कमियों को चेंज करने की ज़रूरत है, इंटायर चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो है किसी की सलाह ही नहीं मानते, सलाह मानते ही नहीं, चाहे वो सिस्टम में 1000 कमियाँ हैं, कहो चेंज करने के लिए, नहीं चेंज करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति आपका सलाह मान लेता है तो एक चीज़ तो, पहली चीज़ तो प्रमाणित ये कर देता है कि हाँ, हम लोगों की सुनते हैं, पहली चीज़। और जितने लोगों का सुना है, जो अपने लोग हैं, जो सच में चाहते हैं कि ग्रोथ हो, अगर उनकी सुनते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है सफलता मिलेगी। बिकॉज जब भी टीम वर्क जहाँ पे भी होता है, चाहे वो एक मैनेजमेंट में हो, चाहे एक खेल के ग्राउंड पे हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे किसी भी गेम में हो, जहाँ पे टीम वर्क होता है वहाँ पे सलाह मानी जाती है, वहाँ पे सलाह माननी चाहिए। चाहे आपका असिस्टेंट ही क्यों ना हो जो आपको सलाह दे रहा हो, आपको मानना चाहिए। बिकॉज हो सकता है कि उस सलाह से सिस्टम का पूरा गेम चेंज हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे कोच होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे कह सकते हैं कुछ लीडर होते हैं, कुछ कह सकते हैं कुछ टीम के अग्रेसिव व्यक्ति होते हैं, पावर ऑफ कह सकते हैं एक तरीके से, वो उनके पास पावर होती है, वो पावरफुल लोग होते हैं सिस्टम में। वो अपने अधीनस्थ का सुनते ही नहीं, अपने अधीनस्थ की बात ही नहीं मानते, ये समझ करके कि ये क्या जानता है, ये तो मुझसे छोटा है, ये क्या जानता है, ये तो मेरे से बाद में आया है, ये क्या जानता है, ये तो पैसे में बड़ा कम है, ये क्या जानता है, ये तो बहुत कम पढ़ा लिखा है, ये क्या जानता है, ये तो हमसे बहुत निचली पोस्ट पे काम करता है, ये क्या जानता है। बस यही थॉट हमारे खोपड़ी में गलत मैसेज दे जाती है, और यही हमारी थॉट जो है हमें पूरे नीचे तक लेके डुबो देती है। भाई, ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ हो, आप पावर ऑफ अटॉर्नी में बैठे हो, आप सब कुछ हो, आप मैनेजमेंट देख रहे हो, आप सब कुछ सारी चीज़ें कर रहे हो, इसका मतलब आप अच्छा सोच भी सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपके दिमाग में कभी भी गंदगी आ सकती है, आप कभी भी गलत सोच सकते हो, आप कभी भी गलत डिसीजन ले सकते हो। इसलिए आपको कम से कम, आप भले उनकी डिसीजन को पूर्णतः लागू ना करो, लेकिन उनके डिसीजंस, उनके विचार, उनकी चीज़ों को समझो तो एटलीस्ट वो एक्चुअली में क्या कहना चाहते हैं, एक्चुअली में आपको क्या बताना चाहते हैं, एक्चुअली में क्या ऐसा समझाना चाह रहे हैं, एक्चुअली में आपको क्या वो बताना चाह रहे हैं, कैसे बताना चाह रहे हैं, कैसे एग्जीक्यूशन होगा उसका, वो सारी एंटायर चीज़ों को आप जानिए, फिर तो आप डिसीजन मेकर हो ही। लेकिन एटलीस्ट सुनिए तो उनकी, कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो बताना क्या चाहते हैं, वो समझाना क्या आपको चाहते हैं। आप बिल्कुल अनसुना कर देते हो, इसलिए क्योंकि वो आपके अधीनस्थ हैं, इसलिए क्योंकि वो निचले पोस्ट पे काम करते हैं, इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए क्योंकि वो आपके एम्प्लॉयज हैं, इसलिए क्योंकि वो आपकी डाउनलाइन में आते हैं। इसलिए गलत है ये सर, ये सरासर गलत है। ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए और नहीं करना चाहिए। डिसीजन लीजिए खुद का भले ही, लेकिन उनकी भी सुनिए, लोगों की भी सुनिए। आज इतने बड़े देश में, आज इतने भारत बहुत वर्ष जो है बहुत बड़ा देश है, लेकिन आज जब भी पीएम मोदी लोगों के सामने रूबरू होते हैं तो उनकी भी सुनते हैं, ऐसा नहीं है। आज योगी जी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं यूपी के, और वो भी जब लोगों के सामने होते हैं तो वो भी अपनी बात को रखते हैं और सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो इतने महान लीडर्स सुन रहे हैं तो फिर आप क्या हैं, आपको भी सुनना पड़ेगा। इस वीडियो का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप जो है चीज़ों को चेंज कर दें, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग करने लगें, लेकिन हाँ, आपको सुनना पड़ेगा। आप अपने अधीनस्थ को, अपने जितने सारे लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है, आपके अपने पार्टनर जो चाहे गलत राय दें, सही राय दें, सबकी सुनिए। भले अपना डिसीजन खुद कर लीजिए, लेकिन सुनिए तो सही। सुनने की जो ताकत होती है ना, भगवान ने हमें 2 कान क्यों दिए हैं?
2 कान हमें इसलिए दिए हैं कि हमें ज़्यादा सुनाई दे, हमें ज़्यादा सुनना है। मुंह एक दिया है मतलब हमें बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। सुनिए, सुनने में ताकत बहुत होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जो है कोशिश ये करिएगा कि सुनने का प्रयास करिएगा। अपने सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल ऐसी जाएंगी जो आप अगर चेंज कर दें तो आपका सिस्टम यूँ उड़ेगा, यूँ। जय हिंद।